यहाँ जो बम गिरे थे वो फटे नहीं। देवी के पर्चे से डमी मिसाइल्स, बॉम्ब है, स्मोक बॉम्ब, हैंड ग्रेनेड और ये बॉम्ब है। तो अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर पे। देखिए अब जैसे जैसे हम बॉर्डर की ओर जा रहे हैं हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी वीक होता जा रहा है। हम एग्जैक्ट ये बॉर्डर लाइन पे पहुँचे। हमें भी काफ़ी धीरे बोलना पड़ता है यहाँ पे, जहाँ से हम पाकिस्तान देख सकते हैं। एग्जैक्ट हम बॉर्डर पे खड़े हैं। तो हम आ चुके हैं भारत के आखिरी कैफ़े में। तो ये है लोंगेवाला युद्ध स्थल, पर यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। एंड जैसलमेर यहाँ से 108 किलोमीटर है, तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। 450 साल पुरानी हवेली है और ऊपर छत पे जाओगे तो आपको 360 डिग्री एंगल का व्यू दिखेगा, पूरा शहर का नज़ारा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो अभी बज गए सुबह के 6 और हम टैक्सी से जा रहे हैं टनौत माता एंड बॉर्डर साइड। यस, दो एक जगह जा रहे हैं। एंड अभी हम फोर्ट से जस्ट बाहर निकल रहे हैं। तो आप ये चिड़िया का आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। एंड ये फ्लोर काफ़ी स्लीपरी है। एंड हमने कुछ 3,800 रुपये में टैक्सी बुक की है, जो हमें 6 घंटे 7 घंटे में पूरा घुमा के ले आने वाली है। मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी ही देर में। अभी हम ये पोर्ट के बाहर निकल चुके हैं आई गेस। तो यही है हमारी गाड़ी 9909। ओके। एक छोटा सा हमने ब्रेक ले लिया है यहाँ पे। मैं तो सो गया था गाड़ी को मस्त। एंड अभी हम नाश्ता करने रुके हैं यहाँ पे। ये हमारे साथ है किशोर भाई। कैसे हो? बढ़िया। चाय कॉफ़ी पियेंगे एंड थोड़ा नाश्ता करते फिर और आगे बढ़ते। ये कहाँ पहुँचे अभी हम? रामगढ़ पहुँचे। ये रामगढ़ पहुँच गए। ये लास्ट विलेज है हाँ। इंडिया का। तो ये अपन इंडिया के लास्ट विलेज में पहुँच गए, जिसका नाम है रामगढ़। एंड इसके आगे फिर BSF का रेंज शुरू हो जाता है। और अपनी कॉफ़ी आ गई है। नाश्ते में क्या है? परोठा एक कर दो ना। तो यहाँ पे ये देखिए दही है एंड पनीर पराठा एंड अचार, ये हमने ऑर्डर किया है। बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अपन करते हैं एंड निकलते हैं। अच्छा, ये ड्यून्स है। और आगे जो है वो आगे तनोट माता का मंदिर है। ये रणव गाँव है, जो यहाँ पर लोग रहते थे, जो पाकिस्तान से आते जाते रहते थे। अच्छा, बहादुर लोग थे। गाइस, हम पहुंच चुके हैं तनौत माता मंदिर। एंड यहाँ पे इनके साथ हम पूछते हैं ये मंदिर की क्या खासियत है। तो किशोर जी, क्या मंदिर की खासियत है ये? मंदिर की खासियत यहाँ की, जो यहाँ लड़ाई हुई थी पाकिस्तान की यहाँ, हाँ। वहाँ पर यहाँ जो बम गिरे थे वो फटे नहीं। देवी के पर्चे से। अच्छा इतना चमत्कार था यहाँ पर। अच्छा, आइए सर, आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल। जो हिंदुस्तान की फोर्स थी उसको बहुत सपोर्ट किया इस मंदिर ने? मंदिर के ऊपर बहुत सारे बम गिरे, फटे हुए हैं। ओह, इसका चमत्कार है फिर। लोग यहाँ पर मानते हैं और मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। ये काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा मनोकामना
बाकी सब बाहर जाते हैं। हाँ बाहर जाते हैं। ये देखिए माइन एंटी टैंक है, ये डमी मिसाइल्स, बॉम्ब है, स्मोक बॉम्ब, ये कुछ पिस्तल है एंड सारी डिटेल्स दी गई है ये पिस्तल की। एक में कंपास प्रिज्म है और एक बाइनोकुलर्स है। हैंड ग्रेनेड और ये बॉम्ब है। यहाँ पे शो दिखाने वाले कुछ डॉक्यूमेंट्री शो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ करुणामयी है, माँ पालनहार है, शक्ति स्वरूपा है। धर्म संरक्षण और देश रक्षा हेतु देवी शक्ति ने जहाँ जहाँ विभिन्न अवतार लिए वहाँ अपने विशिष्ट चमत्कार दिखाए। 51 शक्तिपीठों में से महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माँ हिंगलाज, जो कि सीमांत सिंध प्रांत पाकिस्तान की बलूचिस्तान में है, जिनके शाक्त उपासक राजपूत और चारण जाति के लोग हैं। कहा जाता है कि मामणिया चारण ने संतान प्राप्ति हेतु माँ हिंगलाज की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर विक्रम संवत 808 चैत्र सुदी नवमी मंगलवार के दिन आवड़ माता ने उनके घर जन्म लिया, जो वर्तमान में माँ तनोट राय के नाम से विख्यात है। 9वीं शताब्दी में देवी भक्त महाराजा केहर ने अपने पुत्र तनु के नाम से एक कोट और नगर बसाकर तनोटिया देवी के मंदिर की स्थापना की थी। आजादी से पूर्व शाक द्वीपीय मक भोजक ब्राह्मण समाज में मथुरिया गोत्र के सिद्ध पुरुष श्री बोली दहन जी सेवक द्वारा माता की उपासना की जाती थी। नमो जगदमण जोगण रूप, नमो जगदम्ब प्रत्यक्ष स्वरूप, नमो महाकाली आदि अनूप, नमो वरशाली महिरश कूप, नमो खगधार कर्यो खलनाश, नमो सुर हित पुरा वही आस, नमो तब संगिया नाम अनाद, नमो रखणी यदुवंश मर्याद, नमो गढ़ के सल मीर मैदान, नमो सुर राय विराजत आन, नमो सर जीवनी जागति जोत, नमो विधि पूर्ण पूजा होत, नमो यदुनाथ रते दिनेरन, नमो जय देवी सदा सुख चैन, नमो कवि सेवक तेज तुम्हार, नमो यश तारन आवत पार। हे जगत जननी योगिनी रूपा, हे जगदम्बा प्रत्यक्ष स्वरूपा, हे महाकाली अनादि अनुपमा, आपको बारंबार नमन करते हैं। अपनी खड्गधार से दानवों का नाश करने वाली विभिन्न स्थानों से होते हुए आप जैसलमेर गढ़ में आकर विराजमान हुई है। आपकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर हम आपको नमन करते हैं। आज भारत पाक सीमा पर तनोट राय माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपने चमत्कारों और शक्ति के कारण स्वयं एक शक्तिपीठ बन गया है। राजशाही शासन काल में यहाँ का दुर्गम क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा था। संसाधनों की कमी और रेत के विशाल भंवर, इस बीच सिर्फ रसद लदे हजारों ऊंटों के काफिले सिंध पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जाते थे। ऊंटों के अलावा आने जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। 17 नवंबर सन 1965 की है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की सीमांत चौकी तनोट को 3 दिशाओं से घेर लिया था, जहां 6 किलोमीटर उत्तर में अचरी टोबा, पूर्व में किशनगढ़ से 78 किलोमीटर बोली तक, पश्चिम में लोंगेवाला और शाहगढ़ तक कब्जा कर लिया था। हमारे जाबाज मेजर जय सिंह SM और मेजर पूरन सिंह वीर चक्र, जिनकी कमांड में 13 ग्रेनेडियर्स की 2 स्क्वाड्रन और श्री नारायण सिंह चौहान कंपनी कमांडर 4 RAC, वर्तमान में 13 बटालियन BSF की एक कंपनी के जवानों ने अपना मोर्चा खोल दिया और शूरता से डटे रहे।
शत्रु ने तनोट जाने वाले मार्ग को घंटियाली के पास एम्बुश द्वारा एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस बिछाकर काट दिया था, जबकि हमारे पास सीमित साधनों से उन्हें रोकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान पोस्ट में उपस्थित जवान गुमान सिंह जी को माता की अनुभूति हुई। उन्होंने बेलचे में माता की जोत जलाकर ध्यान लगाया और सभी जवानों को अपने अपने मोर्चों में रहने के लिए कहा और बताया कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। उधर तनोट क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए शत्रु ने सपोर्टिंग गनों, मोर्टर्स, T-16 वेपन कैरियर्स और भारी असलहों के साथ हमला कर दिया। तीन तरफ से दिल दहलाने वाली गर्जनाओं के बीच मां की छत्र छाया में हमारे जवान 2 दिनों तक अपने मोर्चे में बहादुरी से डटे रहे और अपने सीमित संसाधनों से उन पर प्रहार करते रहे। का चमत्कार था। दुश्मन के द्वारा हजारों बमों के फायर के बावजूद भी पोस्ट में उपस्थित जवानों और मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ और मोर्चे में गिरे तकरीबन 450 बमों में से एक भी बम नहीं फटा। वहीं हमारे जवानों के फायर से दुश्मन के कई जवान लगातार हताहत हो रहे थे। अंततः अपना भारी नुकसान होते देख दुश्मन फौज को लड़ाई का मैदान छोड़ भागने को मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध की महत्वपूर्ण बात यह है कि रामगढ़ जैसलमेर मार्ग जो रणाऊ और घंटियाली होकर तनोट से जुड़ा था, यदि किशनगढ़ से शाहगढ़ तक का पूर्ण क्षेत्र पाक के कब्जे में चला जाता तो दुश्मन को रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक कोई रोकने वाला नहीं था, जो हमारी इस युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक हार होती और इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते। इस रण में 13वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कंपनी कमांडर श्री नारायण सिंह जी चौहान और उनके प्लाटून कमांडर श्री माधव सिंह जी इंदा, श्री रघुवीर सिंह जी और श्री पदम सिंह जी के नेतृत्व में मेजर जय सिंह व उनकी स्क्वाड से कंधे से कंधा मिलाकर विजय प्राप्त की और दुश्मनों को घुटनों के बल ला दिया। आकाशवाणी द्वारा दुश्मन पर विजय के समाचारों की घोषणा पूरे देश ने उत्साह और जोश के साथ सुनी। इसी दौरान घंटियाली माता मंदिर में भी एक और चमत्कारिक घटना हुई, जब शत्रुओं ने भागते भागते यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया और माता के आभूषण व चांदी के छत्र को चुरा लिया। माता के अद्भुत चमत्कार से रेतीले धोरों में छत्र चुराने वाले शत्रु सैनिक के पांव स्वतः ही जड़वत हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। विजय देवी का अमर वरदान और जवानों की बेजोड़ हिम्मत राजस्थान के रणबांकुरों पर आजीवन बहादुरी की गाथा गाएगा। माता के अद्भुत चमत्कार से हमारी सेना और बीएसएफ के जवान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कमांडर कर्नल शाहनवाज खान भी अभिभूत हो गए और ब्रिगेडियर बनने के बाद माता के आशीर्वाद हेतु भारत आकर मां को चांदी का छत्र भेंट किया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। इसी प्रकार 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट में मात्र 120 सिपाहियों, 2 एंटी टैंक आरसीएल गन के साथ हमारे जवानों ने दुश्मन के प्रथम हमले को नाकाम कर उनके कई टैंक और गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर दिया। मोर्चों में मौजूद प्रत्येक जवान को माता की उपस्थिति की अनुभूति हो रही थी। मानो माँ कह रही हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनके साथ है। कोई भी स्थान जब जागृत होता है तब पारलौकिक अनुभूतियों का क्रम प्रारंभ हो जाता है। 1965 के युद्ध के कुछ समय बाद ही पोस्ट के जवान गुमान सिंह जी को मां तनोट राय ने स्वप्न में दर्शन देकर सैकड़ों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर स्थापित मंदिर रेतीले आंधियों के थपेड़ों के बीच जमीन से कई फीट नीचे दबी मूर्तियों को निकालकर मंदिर में स्थापित करने का निर्देश दिया। ये स्थान वर्तमान मंदिर से पश्चिम दिशा में लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर है। श्री गुमान सिंह जी ने मां के बताए एक निश्चित स्थान पर खुदाई की, जिसमें आहवड़ माता सहित 7 महीनों की लकड़ी की मूर्ति, एक तलवार, चिमटा, नगाड़ा और त्रिशूल आदि शस्त्र मिले। ये मूर्ति आज भी तनोट राय मंदिर में मौजूद है।
और माता के अन्य शस्त्र गुमान सिंह जी के गांव समीचा में उनके द्वारा स्थापित श्री तनोट राय मंदिर में आज भी रखे हुए हैं। मंदिर के संग्रहालय में माता के चमत्कारों से न फटने वाले बम और पाक के ब्रिगेडियर शाहनवाज खान द्वारा माता को चढ़ाया गया चांदी का छत्र तनोट माता की शक्ति की जीवंतता के प्रमाण है। माता के ये अद्भुत चमत्कार आज संपूर्ण भारतवर्ष के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मन में अगाध श्रद्धा लिए प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों भक्त और नवविवाहित जोड़े माता के चरणों में आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ की ज्योत को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कई मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि माँ के आशीर्वाद से अपने को धन्य मानते हैं। मंशापूर्ण माता के दरबार में भक्त रुमाल बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। नवरात्रि विशेष पर यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ जाता है, जिसे बीएसएफ द्वारा प्रबंधन के साथ साथ प्रतिदिन प्रसाद रूपी भंडारा भी चलाया जाता है। होठों पर जीवन पर्यंत कर्तव्य के संकल्प को सदैव चरितार्थ करने वाले सीमा के ये प्रहरी 1965 से ही सरहदों की निगरानी के साथ साथ तनोट माता मंदिर का रख रखाव, पूजा पाठ और माता की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। यहाँ की नियमित आरती भक्तों का मन मोह लेती है। अपने दायित्वों के कुशल नेतृत्व और निष्पादन की क्षमता इसे देश की पहली रक्षा पंक्ति होने का प्रतिष्ठित सम्मान दिलाती है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद। राष्ट्र प्रथम है और हम राष्ट्र की प्रथम रक्षा पंक्ति। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसका गठन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समाप्ति के उपरांत सामने आए तात्कालिक परिदृश्यों के बीच ऐसे केंद्रीय बल के रूप में किया गया था, जिसका दायित्व था भारत के पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की प्रभावी रक्षा और समुचित सीमा प्रबंधन। 1 दिसंबर 1965 को श्री के.एफ. रुस्तम जी बल के प्रथम महानिदेशक के नेतृत्व में इस बल को गठित किया गया था। पद्म विभूषण समेत कई अलंकरणों से सम्मानित श्री रुस्तम जी के कुशल नेतृत्व, अपार अनुभव और दूरदर्शी योजनाओं का ही परिणाम है कि महज 25 बटालियनों के साथ गठित सीमा सुरक्षा बल आज विशाल जनशक्ति, अद्यतन उपकरणों और बेहतरीन सैनिक साजो सामान से लैस विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। अपने आदर्शवान के जीवन पर्यंत कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित सीमा सुरक्षा बल की 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में निभाई गई भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। गठन के शुरुआती वर्षों में ही बल ने बांग्लादेश की आजादी में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। वहीं वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में सीमा सुरक्षा बल ने संघर्ष के दौरान देश की दुर्गम पहाड़ियों में सेना के साथ एकजुट होकर पूरी ताकत से जिस ढंग से देश की अखंडता की रक्षा की वो किसी से छिपा नहीं है। कश्मीर की बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटी, पीर पांजाल के दुर्गम पहाड़ों से गुजरती नियंत्रण रेखा तथा पंजाब के विस्तृत मैदानी भूभाग, थार मरुस्थल के आग उगलते विशाल रेतीले क्षेत्रों, कच्छ के दुर्गम और बृहद दलदली भूभाग से गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुश्किल भौगोलिक तथा विषम मौसमी हालात सीमा प्रहरियों का प्रतिदिन इम्तिहान लेते हैं। बंगाल के सुंदरबन के विशाल भूल भुलैया तथा गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र के विशाल जल सिंधु, पूर्वोत्तर की उफनती जलीय सीमाएं, मूसलाधार बरसातों, उष्ण कटिबंधीय घने जंगलों तथा जलीय धाराओं के बीच से होकर गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर
आत्मविश्वास के साथ बढ़ते सजग सीमा प्रहरियों के कदम हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहे। अपनी स्थापना से ही देश की अग्रिम पंक्ति में तैनात इस बल ने सीमाओं की सुरक्षा सहित आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों, उग्रवाद व माओवादी अभियानों में अपनी उच्च स्तरीय अनुशासित सेवाओं के दम पर अपना इतिहास स्वयं रचा है। बल का पेशेवर दृष्टिकोण और सौंपे गए दायित्वों के कुशल निष्पादन की क्षमता इसे देश की पहली रक्षा पंक्ति होने का प्रतिष्ठित सम्मान दिलाती है। सीमा प्रहरियों ने अपने साहस और बलिदानों के दम पर सीमाओं को सुरक्षित रखा है, मानवाधिकारों का सम्मान किया है और सीमावासियों का भरोसा अर्जित कर राष्ट्र रक्षा के अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया है। राष्ट्र रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित प्रत्येक प्रहरी बल के आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित है। देश के दूर दराज नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात ये बल बेहद सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा है। यहाँ पर तैनात बल प्रहरी स्थानीय निवासियों के आचार, विचार व धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं का ढांचागत विस्तार कर रही है। यहाँ पर बल विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों व कार्यशालाओं के माध्यम से आम नागरिकों को माओवाद के प्रभाव से दूर रखने का प्रयास कर रहा है। राज्य की आत्मसमर्पण की नीति और पर्यावरण निर्माण के सावधानी पूर्वक क्रियान्वयन से इन इलाकों में माओवाद का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। ये बल केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहा है। राष्ट्र की ओर से कांगो, हैती, कोसोवो जैसे देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भी सीमा सुरक्षा बल का योगदान उल्लेखनीय है। राष्ट्र रक्षा में निरंतर कार्यरत देश के इस केंद्रीय बल के राष्ट्र के प्रथम रक्षा पंख के रूप में सम्मानित व स्थापित होने के पीछे बल के विभिन्न अवयवों की समन्वित कार्यप्रणाली है। राष्ट्र पटल पर तेजी से सर्वश्रेष्ठ बल के रूप में स्थापित हो रहे इस बल के कुछ मुख्य सहायक उपक्रमों का जिक्र करना यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय बलों में एकमात्र सीमा सुरक्षा बल की एयर विंग की स्थापना क्वीन एयर सी 80 विमान के साथ वर्ष 1969 में हुई, जो आज एमरल, MI-17, LH आदि विमानों से लैस देश की महत्वपूर्ण विंग के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। वहीं बल की वाटर विंग उभरती लहरों के बीच देश की पश्चिमी व पूर्वी सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। देश की जलीय सीमाओं की रक्षा के लिए वर्ष 1966 में कुछ बोट्स के साथ स्थापित हुई बल की ये विंग आज 500 से अधिक वाटर क्राफ्ट्स के विशाल बेड़े के रूप में परिवर्तित होकर राष्ट्र रक्षा में सीमाओं पर तैनात है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद देश के तटीय परिधि की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गुजरात के ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग को BSF के तत्वावधान में स्थापित किया गया। इस संस्थान द्वारा अभी तक 7 कोर्सों के माध्यम से देश के तटीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु आदि के साथ BSF और CISF के कुल 427 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। बल की तोपखाना यूनिट की स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में हुई। अपने गठन के शुरुआती चरण में ही बल की आर्टिलरी विंग ने बांग्लादेश की आजादी के समय पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की नियमित सैन्य टुकड़ियों के साथ जिस निर्णायक ढंग से युद्ध लड़ा, वो आज भी संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली इतिहास में सीमा प्रहरियों के उच्चतम शौर्य और बलिदान की मान्यता स्वरूप भारत सरकार ने बल को 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल, पुलिस वीरता पदकों से सम्मानित किया। चौकियों में सूरज की पहली किरण के साथ ही बल कार्मिकों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। नियमित कार्यों के पश्चात शारीरिक व्यायाम और योग बल के दैनिक क्रियाकलापों में शामिल हैं। इसके उपरांत शुरू होता है सीमावर्ती चौकसी से जुड़े दायित्वों के निर्वहन का। पोस्ट में तैनात बल कार्मिकों को पोस्ट कमांडर द्वारा ड्यूटी और ड्यूटी के इलाके की जानकारी देने के पश्चात प्रहरी अपने गंतव्य स्थान OP ड्यूटी अथवा पेट्रोलिंग पर निकल पड़ता है। इसी प्रकार पोस्ट पर तैनाती के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली सुबह तक तैनाती को दोहराया जाता है। दैनिक प्रशिक्षण सीमा प्रहरियों का एक महत्वपूर्ण कार्य है,
जिसमें कार्मिकों को विभिन्न विषयों पर व्यवसायिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सीमावर्ती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सीमा क्षेत्रों में स्पेशल ऑप्स किए जाते हैं। पेट्रोलिंग, नाका आदि विभिन्न सक्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीमा प्रहरी संबंधित क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करते हैं। एक प्रहरी अपनी जान की परवाह किए बगैर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मातृभूमि की सेवा और रक्षा करना सम्मान और गर्व की बात है। प्रखंड प्रवाह प्रचंड वेग हिमाद्र की ललकार है। जलती रहे ये ज्वाला हृदय में, यही राष्ट्र की पुकार है। ऐसा कुछ आपको फॉर्म लेना होता है बॉर्डर पास के लिए एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी रहती है और ये फ्री पास रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर की ओर, है ना? जी सर। और ये किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? किशनगढ़ यहाँ से 23 किलोमीटर आगे। अच्छा, यहाँ से ये बॉर्डर एरिया शुरू होगा, ऐसा है। तो अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर पे एंड यहाँ से कुछ 18-20 किलोमीटर है एंड कुछ ऐसा नज़ारा है फ़िलहाल बाहर का। तो मैं आपको एक बार गूगल मैप्स में भी खोल कर दिखा देता हूँ। तो यार देख पा रहे हो तो हम काफ़ी नज़दीक है ये बॉर्डर से एंड यहाँ से पूरा पाकिस्तान का रेंज स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये देखिए चेक पोस्ट आ चुकी है एक और दूसरी। उधर में रेलवे में थे ना, हाँ बना लिया वहाँ पर है, तो उधर ही रहते हैं। हम भी कोई आएंगे कभी उधर भी। बिल्कुल बिल्कुल आइए बड़ौदा में आप। अभी वो मैं फ़ोन कर रहा था कल में अपने, बोले अरे अरविंद कहाँ पे? हम लोग वहाँ है, इधर ही हूँ, इधर में जहाँ दुनिया टूरिस्ट आते हैं। आएंगे कभी यार, ज़रूर आएंगे। बोला कितने साल हो गए सर आपको यहाँ? कितने साल हो गए? 38 साल। 58 साल उम्र, 38 साल नौकरी, 60 साल की कर दिया ना, 2 साल और बचे। अच्छा, फिर रिटायरमेंट सर? रिटायरमेंट हो जाएगा। आएंगे बड़ौदा हम जरूर आएंगे। अब पहले आदमी मिला मेरे बड़ौदा का आपका जो है। अरे सर, हाँ, हमारे पास नसीब की बात है सर। हाँ, तो ठीक, उन्होंने 2-3 मकान बना लिए। 4 भैया हैं, चारों भैया पे रेलवे में थे पूरा। अच्छा। हाँ, माओ में रेल में थे, उन्होंने सब बच्चे लगा दिए थे। ये तो उसमें था बहुत काम। टीटी रहा, फिर टीटी वाले गार्ड में रहा, गार्ड के बाद में अभी उसमें रहा था जो नहीं टिकट का काम। हाँ, टीसी था। अभी पूरा कहीं भी आपको जाना है पहले बता देना, आपका टिकट कन्फर्म करा देंगे। एक बार कहीं आता टूला से गाड़ी थी, फोन मारा, बोला वो हो गया तो। और सर यहाँ का लाइफ कैसा है? बहुत अच्छा है। अभी तो हमें 2 दिन हुए आए। अच्छा, 2 ही दिन हुए? हम तो श्रीनगर से आ रहा हूँ, कपूरवाड़ा से। ओ हाँ, कपूरा से आए हम लोग। अभी यहाँ पे बटन चेंज हो गए। 166 बटन थी, वहाँ चली गई, हम लोग अब आए। तो कोई नहीं, अभी तो यहाँ तो गर्मी बहुत लग रही है। वहाँ तो गर्मी बहुत होगी ना? बर्फ थी, यहाँ सारा गर्मी में आ गया। चलो बढ़िया, चलिए सर, बाय। थैंक यू। ओके, बढ़िया जी सर बहुत ही बढ़िया थे। मतलब काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। कुछ लोग जो हमें बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं लाइक अपने शहर में एंड स्पेशली ऑन दिस बॉर्डर लाइंस। तो बहुत ही अच्छा लगता है एज अ इंडियन नेशनलिटी कि हमें काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है और हम भी उन्हें काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में हमारे लिए ये खड़े रह के सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा प्रोबेबली सेकंड चेक पॉइंट था, वो भी पास हो चुका है। अब पता नहीं कुछ आता है या नहीं आता है, बट अभी रोड्स हैं ना, सारे ओपन ही रोड्स है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रोड्स भी। ये देखिए आप रोड्स, एंड ये चीज़ पूरा BSF के अंडर ही आता है। ये देखिए, दिस इज़ थार डेजर्ट एंड थार डेजर्ट से होते होते हम जा रहे हैं लास्ट लाइन ऑफ द इंडिया बॉर्डर। देखिए अब जैसे जैसे हम बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी वीक होता जा रहा है। यहाँ पे वॉच टावर भी है एंड देखिए यहाँ पे रास्ता गूगल मैप्स पे दिखा ही नहीं रहा है कि ये रास्ता
हैवी। एंड बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे ना तो इनके शेड्स लगे हुए हैं आर्मी कैंप्स के, और कुछ ऐसा है कि आपको दिखेगा ही नहीं कि ये आर्मी शेड के कैंप्स है। ये देखिए आप, यहाँ काफ़ी सारे शेड्स लगे हुए हैं आर्मी के, ऊपर भी सब जगह पर है। तो अब 1 किलोमीटर ही रही है बॉर्डर। तो देखिए ऐसा कुछ है यहाँ का पार्किंग एरिया, यहाँ से पार्क करके हमें आगे जाना है। कि हम एग्जैक्ट ये बॉर्डर लाइन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बॉर्डर सिर्फ 10 मीटर पे। देखिए यहाँ पे आई लव BSF का साइनेज भी लगा हुआ है। एंड यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। आने वाले थोड़े टाइम में यहाँ पे कैफ़े एंड सोवेनियर शॉप्स खुलने वाले। कितनी शांति है यहाँ पर, मतलब बहुत शांति, कुछ आवाज़ ही नहीं है। हमें भी काफ़ी धीरे बोलना पड़ता है यहाँ पे। ये है टावर जहाँ से हम पाकिस्तान देख सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे वॉच टावर पे, एंड एक बार गूगल मैप से भी दिखाता हूँ। ये देखिए पाकिस्तान, एग्जैक्ट हम बॉर्डर पे खड़े हैं। वहाँ पे पाकिस्तान, प्रोबेबली यहाँ से भी 10 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान, बट अगेन सैंड एरिया है पूरा। तो अभी जस्ट हम बॉर्डर देख के निकले हैं एंड हम जा रहे हैं लॉन्जे वाला चेक पोस्ट। तो हम आ चुके हैं भारत के आखिरी कैफ़े में। देखिए लाहौर कुछ है 900 किलोमीटर, कराची 696, इस्लामाबाद है 1096 किलोमीटर। यहाँ पे समोसा कचौरी एंड यहाँ पे अंदर कैफेटेरिया है पूरा। और देख लिए इंटरनेशनल बाउंड्री 15 किलोमीटर, इस्लामाबाद 75, कराची, जोधपुर, हैदराबाद। ये पाकिस्तान का हैदराबाद एक्चुअली। एंड यहाँ कुछ कैफ़े है, बॉर्डर कैफ़े। समोसा कचौरी दे दीजिए। कैश लेते ना? कैश चलेगा ना? समोसा और कचौरी चाहिए। एक प्लेट दे दो, एक छाछ दे दो और एक इनको जो चाहिए दे दो। एक छाछ और एक स्प्राइट। देखिए यहाँ पे आइसक्रीम भी मिलती है एंड यहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस करके जहाँ पे डोसा और सारी चीज़ें मिलती है। एक्चुअली वो वाले कैफ़े पे तो कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने यहाँ से ये समोसा और ये कचौरी, ये छाछ और ये स्प्राइट ली है। एंड ये है कुछ सीनरी इंडिया के लास्ट कैफ़े की, एंड वहाँ से हम अभी अपना लंच एंजॉय करेंगे। तो ये है लॉन्गे वाला यूथ स्थल एंड यहाँ से कुछ टिकट्स लेनी रहती है। यहाँ पे काफ़ी सारी तब के टाइम की चीज़ें रखी गई है, जैसे कि ये टैंक है, ये जीप है, फिर वो पाकिस्तान का टैंक है जो उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज़ आवर इंडिया का फ्लैग। ऑडियो विजुअल थिएटर है पर वो कुछ काम में है फ़िलहाल। एंड यहाँ पे म्यूज़ियम और वहाँ पे सोवेनियर शॉप। तो अपन सोवेनियर शॉप पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है सोवेनियर शॉप पे। ऐसा कुछ रोड है ये, यानी ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि आई एम @ लॉन्गेवाला इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। देखिए पाकिस्तान की टैंक जो इन लोगों ने डिस्ट्रॉय की थी। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, हमारे वॉर हीरोज़। एंड एक चीज़ आप यहाँ पर आओ तो याद ये रखना कि यहाँ पर कैश पेमेंट बहुत ही कम लेंगे, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करने पड़ेंगे या तो कार्ड पेमेंट, पर यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। तो आई डोंट नो कैसे ये हेल्पफुल रहता है, शायद अपना वाईफाई देते होंगे। मैं ये जो बॉर्डर कैफ़े पे गया था, अभी हम लंच या नाश्ता करने के लिए रुके थे, तो वहाँ पे कैश पेमेंट उन्होंने मना कर दिया कि हम कैश पेमेंट तो नहीं लेते। तो फिर हम बाहर आ गए और इसके जस्ट बाजू में एक कैफेटेरिया है, वहाँ से हमने समोसा और कचौरी फिर थोड़ी बहुत खा ली एंड निकल गए। तो ऐसा कुछ है ये लॉन्गे वाला। यहाँ पे वॉर मेमोरियल है, वहाँ पे म्यूज़ियम और सारी चीज़ें, और वहाँ पे सोवेनियर शॉप है। एंड यहाँ पे कैफ़ेज़ है, 2 कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक अस्पताल भी बना हुआ है। एंड यार सिक्योरिटी फोर्स ऑफिस, और वहाँ पे पार्किंग है पूरा। एंड जैसलमेर यहाँ से 108 किलोमीटर है, तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। अभी हम स्ट्रेट जा रहे हैं जैसलमेर अपने हॉस्टल। थोड़ा वहाँ
रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे, फिर वापस से सिटी के लिए निकल जाएंगे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी मज़ा आया आज। सुबह के हम 5 बजे के उठ गए थे, रेडी होके 6 बजे निकल गए एंड सबसे पहले टनॉट माता जी के दर्शन किए, उसके बाद बॉर्डर देखी और उसके बाद यहाँ लौंगे वाले आ गए एंड अब जा रहे हैं हम जैसलमेर। बनता ही अच्छा, ऑयल है दर्दों के लिए मालिश करने का, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का, खुद हाथों से ही बनाते हैं अपन। कैसा भी कमर में घुटनों में दर्द हो, बाई का वादी का गठिए का दर्द हो, उसके लिए काम करता है। दाद खाज खुजली में काम करता है। आधे सर में पूरे सर में दर्द हो, उसके लिए काम करता है। क्या रेट में पड़ता है भैया? ये सीसी है, 100 का है, 200 का है। दिखाइए 200 का सीसी है। कैसी होती है? कहाँ से आप? हम राजस्थान से। अच्छा ये 200 का है। अच्छा, किस किस चीज़ का ये बना रहता है? ये सब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ है, सब गरम गरम। ये नारियल है छोटा सा? 100 रुपये का है। ये नारियल है, ये अपने इसको बोलते हैं सूट, बोलते हैं पहाड़ी सूट। अच्छा, पहाड़ी नारियल है, मरोड़ फली है, समुद्र के झाग है। और दिखाइए क्या क्या एक एक करके। जायफल है, कायफल है, लौंग है, जावत्री है, बाईकुंबा है, चमसूर है, बीघा माली है, काकड़ा सिंगी है। दिखाइए एक एक खोल, एक एक करके दिखाइए क्या क्या है। ये तो नारियल है, पहाड़ी नारियल। अच्छा, ये अपना सूट है, पहाड़ी सूट। पहाड़ी सूट। ये हिंगोनी बूटी है। अच्छा, ये सब आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटी। ओके, चलिए शुक्रिया भैया। ये अपने पास शिलाजीत है। कॉन्सेंट्रेट 1%। ये शिलाजीत है, पहाड़ों का पसीना बोला जाता है शिलाजीत। दूध के अंदर पिया जाता है इसको, पेट की गैस के लिए, कब्जी के लिए, कमजोरी थकावन के लिए, शुगर के लिए, जिनको हार्ट की दिक्कत होती है उसके लिए, कमर जोड़ों के दर्द के लिए, कैल्शियम पैदा करता है हड्डियों के अंदर, हड्डियों को मजबूती करता है। जो जिम वगैरह जाता है वो लेके इस्तेमाल करता है शिलाजीत। तो उसका ये पता कैसे चलता है कि ये कितना प्योरिटी है शिलाजीत ये का? ओरिजिनल का पहचान करो माचिस से और पानी से। दिखा जैसे सकते हो? शिलाजीत को माचिस से गर्म करो, शिलाजीत को माचिस से गर्म करो, ना जलेगा ना धुआं देगा। जैसे मोमबत्ती घी पिघलता है इस प्रकार पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद में इसका 10 मीटर से लेके 20 मीटर तक इसका तार खींच लो, बाल से बारीक तार निकलेगा सुनहरी कलर का। जब तक शिलाजीत गर्म रहेगा तब तक इसका तार नहीं टूटेगा, ठंडे होने पे टूट जाएगा। एक पहचान होता है, एक गिलास पानी भर लो, पानी के ऊपर बाजरे जितना दाना तोड़ के पानी पे छोड़ दो, जैसे गाय भैंस की दूध की धार जाती है इस प्रकार से लेन डोरी देगा पानी के अंदर। ओरिजिनल हुआ तो ये होता है इसका पहचान। लंबाई होता है। हाँ, जब तक गर्म रहेगा तब तक इसका तार नहीं टूटेगा। ओरिजिनल हुआ तो ठंडे होने पे इसका तार टूट जाएगा। गर्म होगा जब तक इसका तार नहीं टूटेगा, पूरी डली खत्म हो जाएगी। ये पकड़ो, ये यहाँ पे दिखाओ ना, ये दिखाओ, ये वाला पहचान। ओ, ये ओरिजिनल का पहचान। क्या प्राइस का रहता है भैया? ये प्राइस होता है 350 रुपये 10 ग्राम। 10 ग्राम 350 का। एक पहचान होता है ये पानी के अंदर, एक पहचान है ये होता है ओरिजिनल का। इसके सीधे लैंड डोरी देगा पानी के अंदर, ओरिजिनल हुआ तो तैरता रहेगा। हाँ, ऊपर तैरेगा और इसका लैंड डोरी चालू हो जाएगा पानी में। अच्छा, हाँ, जैसे ये लैंड डोरी है ना पानी में, इसी प्रकार से लैंड देना चाहिए, वो ओरिजिनल बोला जाता है शिलाजीत। नहीं तो डुप्लीकेट रहता है। क्या नाम है आपका? सुरेश। ओके सुरेश भैया, ये कौन सी जगह है? ये गड़ीसर लेक है। तो अभी हमें गड़ीसर लेक में, और ये है गड़ीसर मार्केट। अच्छा, यहाँ स्ट्रीट शॉपिंग के लिए टूरिस्ट आते हैं। शॉपिंग के लिए जो भी आप लेक पे टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, वो स्ट्रीट शॉपिंग यहाँ पर। तो अभी हमारे साथ है सवाई जी, जो कि जैसलमेर से है। कैसे है सर? एकदम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। कैसा लग रहा है जैसलमेर और डेजर्ट टूर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसलमेर एक्सप्लोर कर रहे हैं आराम से? हाँ, गर्मी बहुत है पर गर्मी अभी तो ये तो क्या बोलते हैं, सर्दी कुछ का नहीं है। बिगिनिंग है। अच्छा। गर्मी कुछ नहीं है, गर्मी तो हमारे यहाँ मई और जून में पड़ती है। तब आइए, आपका स्वागत है। तब तो और गर्मी होगी शायद से। एक्सट्रीम पे पड़ती है। और थोड़ा आपका परिचय भी दीजिए लोगों को। जी, माई सेल्फ सवाई दान। हम जैसलमेर से ही हैं, डेजर्ट से हैं, जैसे स्मॉल विलेज से, और बोर्न एंड बॉट अप इन डेजर्ट। और जैसलमेर में टूरिज़्म एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अच्छा, लास्ट मैनी ईयर्स आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री। तो हम लोग स्पेशली ऑफ बीट एक्सपीरियंसेस में डील करते हैं। ओके। जो टूरिस्ट यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं डेजर्ट का पार्ट, उनको एक्सप्लोर करवाते हैं और प्रॉपर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराते हैं। जो डेजर्ट में ऑफ बीट लवर्स आते हैं डेजर्ट में करने, एक तो क्या है, हमारे यहाँ डेजर्ट में 2 एरियाज़ हैं। एक क्वाइट पॉपुलर और कमर्शियल एरिया है जहाँ पर जाते हैं टूरिस्ट, और एक टूरिस्ट आते हैं जिनको ऑफ बीट और क्वाइट ऑथेंटिक उस टाइप का एक्सपीरियंस करना रहता है। वो भी करवाते हैं आप? उसमें हम डील करते हैं स्पेशली, जैसे स्टार गेजिंग एक्सपीरियंसेस हो गए, स्लीपिंग अंडर द स्टार्स,
या विलेज टूर्स, उस टाइप के एक्सपीरियंसेस जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा कैंप भी जो है डेजर्ट कैंप वगैरह, वो भी एकदम प्रॉपर आइसोलेटेड और क्वाइट साइड ऑफ डेजर्ट में आया हुआ है, जहाँ पर लोग जाते हैं जिनको स्पेशली जैसे बर्ड वॉचिंग वगैरह के एक्सपीरियंस करने हो, क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया जो हमारे आसपास है उस टाइप से। और जो लोग एकदम क्वाइट डेजर्ट साइड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रियल ऑथेंटिक, जिनको मतलब भीड़ भाड़ से दूर दराज एकदम प्रॉपर साइलेंस के साथ, एकदम रिमोट एरियाज पे, रिमोट एरिया जहाँ पर टूरिस्ट जाके एकदम डेजर्ट का फील ले सके, ना कि मतलब वहाँ पर कोई मार्केट वगैरह से डील करना पड़े उनको, एकदम प्रॉपर डेजर्ट के अंदर उस टाइप का एक्सपीरियंसेस के लिए लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। आई एम इन इंडस्ट्री लास्ट ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। ओह नाइस। तो हम लोग शुरू से ही वही करवाते हैं, स्पेशली ऑफ बीट लवर्स को अच्छे से एक्सपीरियंस करवाना। तो मैं है ना आपको इनके बिज़नेस का जो जगह है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा विद उनके नंबर के साथ। अगर आप जैसलमेर ट्रिप प्लान कर रहे हो ना तो आप इनको ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। आपको जैसलमेर और बाकी के जो सराउंडिंग एरिया है बहुत अच्छे से घुमाएंगे, एक्सपीरियंस करवाएंगे। एंड फ़िलहाल मुझे अभी वो जैसलमेर जो अपनी सिटी है वहाँ पर लेकर आए हैं एंड ये एक एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। आप ये देखिए, कुछ ऑथेंटिक चीज़ें हैं, कुछ हिडन जगह है या कुछ कल्चरल जगह है, तो वो सारी चीज़ें अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इनके साथ। एंड यस, ये एक गड़ीसर लेक का लेन है, तो यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे होते होंगे। अच्छे कैफ़ेज़ हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छा लेक का व्यू मिलता है, बहुत अच्छी वाइब है, एनवायरनमेंट है, जहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा है, जहाँ आप सिटिंग मतलब टूरिस्ट वॉकिंग वगैरह के बाद में आराम से क्वाइट प्लेस पे चिल कर सकते हैं बैठ के, कैफ़े वगैरह। समझ गया जी। ये गड़ीसर लेक यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ से ये लेक स्टार्ट हो जाती है। है ना, यहाँ पर एक कैफ़े है जिसका नाम है मग्स फॉर बर्ड्स एंड ये लेक के जस्ट बिसाइड में है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम आए हुए हैं। लग तो काफ़ी सुंदर रहा है ये कैफ़े, चल के चेकआउट करते हैं। देखिए ऐसा कुछ ये कैफ़े है। Here water pump. Water comes out. Comes out. What is the price for it? 250, 250, 100 rupees, 50 rupees. और क्या क्या आपके पास चाचा? अरे कैमल टूटते नहीं है, 100 रुपये के 3। ये देखिए गोल्डन सिटी में आया गोल्डन कैमल, कैमल, एलिफेंट, पिकॉक, ये एलिफेंट, ये पिकॉक। अच्छा, एंड ये सब क्या है? गाड़ियाँ।
एक कैफ़े है, द पैनोरामा कैफ़े जैसलमेर, और ऐसा कुछ आपको व्यू मिलने वाला है। पोस्ट कार्ड्स रखते हैं? उसका पेंटिंग वाला है। हाँ, पेंटिंग वाला चाहिए। क्या प्राइस है? कितना वर्क है उसके अकॉर्डिंग। गणपति जी वैसा कुछ चाहिए। ये 1000 तो पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्क है। ओके ओके। मैंने बात मेरे को नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, पोस्ट कार्ड तो वही है उसमें जो work तो हाँ करते हैं उसके। हाँ ठीक है, एक दो लेने हैं। और कोई है क्या? देखिए सेलेक्टिव वर्क करते हैं अपने को, कुछ शंकर चीज़ें क्या है, जी ले जाते हैं। शंकर जी, कृष्णा जी, ऐसा कुछ? कृष्णा जी के तो मिल जाएंगे। ओके ठीक है। राधा कृष्णा दोनों है इसमें। हाँ ये गणेश जी हो गए, एक राधा कृष्ण हो गया। सब मेरा स्टोन कलर से वर्क है। वही चीज़ें जो शिव भगवान ऑथेंटिक यूज करते थे, जैसे ये इसको कमंडल बोलते हैं, तपस्या माला फेरने के लिए, त्रिशूल, डमरू, सर्प, गंगा, चंद्रमा, कुंडल। तो ये जो मृगछाल, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उस चीज़ को पूरा करते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। अब ये भी शिवा है, हाँ। लेकिन ये मेरी इमेजिनेशन वाले शिवा है। अच्छा, आपकी जो सिर्फ ध्यान वाले। अब कोई कहते नहीं यार भैया मैं तो भगवान को नहीं मानता, खुद को मानता हूँ, तब आँख बंद करने के बाद में अपना चेहरा नहीं दिखते, वैसे ही आँख बंद करने के बाद शिव वैसे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक इसमें स्टाम्प होते हैं, जैसे ओल्ड स्टाम्प है ना, जैसे ये, हाँ राइट। इसके ऊपर एक शिव जी बनाए हुए हैं मैंने। आप वो तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे इसमें होंगे शायद। और इसमें कौन से रहेंगे? देख लो आप इसमें, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस ये है स्टैम्प, सॉरी पोस्ट कार्ड्स है ये देखिए गणपति जी। पुराना ओल्ड स्टाम्प होता है, उसके ऊपर उसको राइस पेपर बोलते हैं। ये कब के श्री राम जी लिखे हुए हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि अब ये जो लैंग्वेज है ना, अब ये चलती नहीं ऑफिशियल। हाँ, तो ये किंग टाइम से है। पहले जो इनविटेशन होता था ना, वो गणपति जी का ही होता था। अभी भी वैसा ही होता है ना, अभी भी गणपति जी को ही सबसे पहले लेते हैं। हमारा चाहे कोई भी छोटा मोटा फंक्शन भी हो तो उसको प्रायोरिटी हमारे गणपति जी होते हैं जी। क्योंकि भगवान शिव ने खुद ने इनका ऑर्डर दिया है कि भाई मेरे से भी पहले अगर पूजा होगी तो वो गणेश की होगी। गणेश जी की होगी। एक ये दे दीजिए, ये 2 दे दीजिए। तो काफ़ी अच्छे अंकल थे, और हम कल से घूम रहे थे मार्केट में कि कुछ ले, पर कोई इतना अच्छा रिस्पांस दे ही नहीं रहा था। एंड अभी ये एक शॉप है जहाँ से हम जैसलमेर का मैग्नेट लेंगे। कौन सा अच्छा है, येलो वाला या ये वाला ले भैया? चलिए, शुक्रिया भैया। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम मनीष व्यास है। थोड़ा परिचय दीजिए आपका। मैं मनीष व्यास हूँ। जैसलमेर के किले के अंदर हम रहते हैं और यहीं पर ही हमारी हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, जैन टेम्पल के पास में। यहाँ राजस्थान और जैसलमेर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो यहाँ की क्राफ्टमैनशिप है, वो हम यहाँ पे सेल करते हैं। जैसे यहाँ के लोकल आर्टिकल्स है, यहाँ के जो लोकल पुराने जो लकड़ी के ऊपर काम होता है, ब्राउन्स के ऊपर काम होता है, यहाँ के एंटिक्स, लॉक्स, वुडन की, ये सब हम यहाँ पे सेल करते हैं सर। और आपके पास एंटिक चीज़ें क्या है दिखाने के लिए कुछ? एंटिक में सर आप हमारे पास ये जैसलमेर यहाँ सिल्क रूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। अच्छा। तो पुराने टाइम में बड़ी फैमिलियाँ भी थी और जो बिजनेसमैन थे वो बहुत अच्छे तो ताले यूज़ करते थे। तो इसमें जैसे 3 चाबी और 4 चाबी के ताले यहाँ के फेमस थे। 4 जने इकट्ठे होते थे तब ये ताला खुलता था। जैसे ये वाला ताला था, 4 जनों को डिवाइड कर देते थे, जब 4 जने इकट्ठे होते थे तो ये ताला खुलता था। एक से नहीं खुलेगा? एक से नहीं खुलेगा। ऐसा क्यों? ये पूरा ऐसी मैकेनिज्म में बना होता है कि वैल्यू, आदमी की भी वैल्यू हो और चाबी की भी वैल्यू हो। तो एक बार दिखाएंगे कि ये ताला कैसे वर्क करता है? हाँ ज़रूर, आपको 3 चाबी वाला बताते हैं। आज के टाइम में तो ऐसा ताला देखने ही नहीं मिलता है। नहीं, अब इस ऐसे तो फिंगरप्रिंट वगैरह सब आ गया है, डिजिटल लॉक्स आ गए, ऐसे ताले से लोग यूज़ नहीं करते, पर ऐसे कलेक्ट पीसे ही है। जैसे आप अगर मैं दे भी दूँ आपको चाबियाँ तो भी आपको फाइंड आउट करने पड़े, लगानी कहाँ है इसको। ये इतना हाँ, ये उस टाइम का इतना परफेक्ट और इतना शार्प काम था उनका, और पूरा ऑक्सीडाइज लोयल में बना हुआ, तो ये रस्ट नहीं खाता है कोई भी टाइम। तो बस इसको लो मेंटेनेंस है, 2-4 ऑयल की बूंद वगैरह डालनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट चाबी इसमें खुलने का इस प्रोसेस ये है कि इसमें 3 चाबियाँ होती हैं। ये सबसे बड़ी वाली चाबी है ना, लोग ऐसे लगाती है, ऐसे नहीं लगती, इसके बैक से वापस इसके
ऐसे लगा के इसको ऐसे खोलना पड़ता है ऐसे, ये वाला पार्ट पूरा बाहर आता है। फिर यही चाबी वापस आप इसके नीचे से ऐसे डाल के और इसको आप ऐसे स्क्रू सिस्टम, इसको सेकंड जनरेशन सिस्टम बोलते हैं। ये पार्ट ऊपर आता है ये। अच्छा, जब ये घूमना बंद कर देता मतलब ये कंप्लीट हो गया। फिर तो खोलने में ही 2-3 मिनट लग जाते हैं। हाँ सर, ये भी वापस आप चाबी यहाँ पे लगती है ऐसे टिल एंड। अच्छा, टिल एंड तक ये। और फिर ये जब ब्रिटिश टाइम का, ये मतलब ब्रिटिश और अपने पुराने वाला दोनों, ये लीवर सिस्टम ब्रिटिश लाए थे। ऐसे टक करते खुलता नहीं ये वाला, हाँ। तो ये ताला ऐसे। अच्छा, वाह जी। तो ये आज भी वर्किंग कंडीशन में प्योर ऑक्सीडाइज, मतलब ऑयल आयरन की पूरी ऑक्सीजन निकाल देते, तो उसका रस्ट नहीं लगता कभी, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। राजा महाराजा इसी तालों को सोने चांदी में बनवाते थे, और जो बिजनेस पीपल थे या लोकल जो घर में यूज़ करते थे वो आयरन में यूज़ करते थे। ये क्या है आपके पास? ये कुछ बॉटल जैसा दिख रहा है। हाँ, ये एक हमारे यहाँ का एक सबसे बेस्ट स्टोन बोलते हैं इसको, हाबुर फॉसिल स्टोन। इसको हाबुर फॉसिल स्टोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाबुर गाँव में मिला था, हाबुर विलेज से ये फाउंडेड हुआ था। ये हमारे यहाँ पे 33 सागर था, उसकी ये अवशेष है, जीवाश्म में, सी सेल्स है, मिनरल्स का इसमें प्रॉपर्टीज़ है। तो इसके अलग अलग इसके बेनिफिट्स है, यूज़ और बेनिफिट्स है। ये 2 पर्पज़ में काम आता है। एक तो ये घर में वास्तु को मेंटेन रखता है, पिरामिड्स इसके शेप में बनते हैं। दूसरा इसका जो यूज़ है उसके अंदर आप 12 घंटे पानी डाल के रखो और फिर इस पानी को आप ड्रिंक करो, तो ये काफ़ी चीज़ें जैसे ब्लड से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड चीज़ों में ये बहुत अच्छी बेनिफिट करता है। और इसमें पानी ठंडा भी रहता है। हाँ, मिट्टी की खुशबू आती है इसमें ओरिजिनली। इसके जो पानी के अंदर जो उसके बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है, बैक बैक्टीरिया को, पानी को मिनरल वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसके ऊपर जो इनके गूगल में भी आप सर्च करोगे ना, तो इसके ऊपर आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो एक बार खोल के दिखा सकते हैं हमें? हाँ ज़रूर। अच्छा, ये सब इसके अलग अलग इसके ऊपर आते हैं, फिगर्स बने हुए होते हैं ये। तो ये पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे इसको? हाँ, पुराने ज़माने में अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि पत्थर की एक तो आपको एनर्जी चेक कर देते, तो ये उसी टाइम यूज़ होता था मंदिरों में और घरों में सरफेस के ऊपर वास्तु को मेंटेन करने के लिए। फिर यहाँ पे टूरिज्म शुरू हुआ, ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ, तो ये पत्थर यहाँ से बाहर पूना, बेंगलोर, महाराष्ट्र गया। वहाँ जो इसके जानकार लोग थे उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो इन्होंने इसके ऊपर मेडिकल प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करी। फिर आज ये एक नेचुरली चीज़ है, ये हाथ से बनती है, कोई भी मशीन का वर्क नहीं होता, और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। और आपके पास कुछ कॉइन कलेक्शन रहते हैं क्या? हाँ, कॉइन में 1947 जो जवाहरलाल नेहरू से फर्स्ट थे, उनसे लेके जो कॉइन अब जो बंद हो गए रिसेंट कॉइन्स, ये उनके नाम से 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 20 पैसा, और ये इनकी डेट्स होती है कब ये वहाँ कौन से ईयर में चले थे। ऐसे कलेक्शन मिल जाएंगे आपको। तो मनीष जी, आपकी ये शॉप कितनी पुरानी होगी? सर 1995 से हमारे अंकल जी यहाँ काम करते थे, फिर मैं आया 2010 में। टोटल हो गए 20 साल हम यहाँ पे। आपको एक बार फिर से आपका एड्रेस बता देंगे आप? सर जैसलमेर, इनसाइड जैसलमेर फोर्ट के अंदर, किले के अंदर, नियर जैन टेम्पल आपको मिलेंगे, सरोज हैंडीक्राफ्ट में। ठीक है, शुक्रिया। वेलकम। मेरा नाम राकेश व्यास है, मैं यहाँ पे हवेली के मालिक है। राकेश जी कैसे हैं? ठीक है सर जी। तो ये आपकी हवेली है? जी हुक्म। कितने साल पुरानी है? ये है लगभग 450 साल पुरानी हवेली है। अरे बाप रे। एक्चुअल में पुरानी मेंशन है, इसको हमने एक छोटा सा म्यूजियम बना के रखा है। हम जैसे राजा के जो ब्राह्मण होते थे, गुरु लोग, उनका एक म्यूजियम है ये। इसके अंदर पूरा यूटिलाइज होती ना चीज़, दिनचर्या जीवन काल की, वो रखी हुई है पूरे म्यूजियम में। जैसे फर्स्ट रूम में आप जाओगे पूरा किचन एरिया है, सेकंड में जाओगे ग्लास रूम है, थर्ड में बेडरूम एरिया है, फोर्थ रूम जाओगे तो क्लॉथ रूम है, ऊपर जाओगे तो आपको जैसे आयरन दिखेगा, बैटरी दिखेगा, वेट नाप तोल का, पुराने कॉइन है। और यहाँ के जो लोकल वाद्य यंत्र है जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं मोरचंग जिसको मुंह से बजाई जाती है, एक होती खिड़ताल जिसको हाथ से बजाई जाती है, एक होता है रावण हत्था जो नारियल का और बांस का बनता है, उसको बजाया जाता है। ये यहाँ के लोकल 3 वाद्य यंत्र है, वो रखे हुए। सितार विटार है, पुराने फोटो का गैलरी है, और ऊपर छत पे जाओगे तो आपको 360 डिग्री एंगल का व्यू दिखेगा, पूरा शहर का नज़ारा। चलिए पूरी हवेली देखते हैं आपकी। आइए पधारिए। सबसे पहले आपके लॉक से शुरुआत करते हैं। लॉक काफ़ी एंटीक है आपका, दिल वाला। हाँ, दिल दे देते ना सबको। ये हमारे यहाँ के प्रेजेंट किंग के ग्रैंडफादर है, महाराज जवाहर सिंह जी। जब तक ये अपने जीवन काल में जीवित रहे, इनने ट्रेन गाड़ी नहीं आने दी, क्योंकि इनका जो थ्योरी था, ट्रेन गाड़ी आएगी तो हमारे यहाँ का गोल्डन पत्थर चला जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। आज वही हो रहा है। गोल्डन पत्थर को गिट्टी के रूप में
एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के पत्थर का मकान आप जैसलमेर के अलावा पुराने ज़माने में कहीं नहीं देख पाते थे, अब यहाँ का मकान आप हर जगह देख पाओगे। और ये हमारे फैमिली फोटोग्राफ्स है। अच्छा हाँ, ये हमारे फैमिली फोटोग्राफ्स है, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर है। इनका आप फेस रीड कर सकते हो और हल्का सा मेरा फेस रीड कर सकते हो। ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, इनका नाम है बा। हमने हवेली का नाम इनके नाम से दिया है। ये हमारे फादर साहब है। ये पुराना चौक होता था जिसको ब्रह्म चौक बोलते हैं। आप देखते होंगे पुराने घरों में हर घरों में चौक मिलता है। चौक इसलिए मिलता है, फर्स्ट तो रेन आएगा ना तो उसका पानी सीवरेज में नहीं जाएगा, पानी टाके में जाएगा। उसको पानी को ऑब्जर्व करने के लिए कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ पे पानी की कमी होती थी तो पानी को हम स्टोरेज करते थे, री स्टोरेज करके पानी को यूज करते, उसमें फिटकड़ी डाल के पानी को। सेकंड आता था सनलाइट के लिए। थर्ड होता था कभी भी कोई कार्यक्रम हो घर में, हवन कुंड करते हैं, उसका जो स्मोक जाएगा वो पूरे रूम के अंदर जाएगा, क्योंकि इसका जो धुआं जाएगा ना वो पॉजिटिव एनर्जी करता है नेगेटिव को। तो ये पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया हुआ है। और चौथा आइडिया किसी को नहीं पता है, घर में किसी के ऊपर डेथ हो जाए तो हम बीच कमरे में नहीं सुलाते, ओपन स्काई, भगवान को साक्षी मान के सुलाते हैं, चौक में सुलाते हैं। पहले के जमाने अभी भी हमारे जैसलमेर में यही रीति रिवाज है। किसी की डेथ हो गई चौक में सुलाएंगे, ओपन। वो क्या है, डायरेक्ट भगवान से साक्षी होता है, आकाश से साक्षी होता है। कि बंद कमरे में सुला दिया तो आकाश से साक्षी नहीं होता है। जैसे किसी की डेथ होती पलंग से उठा के चौक में लेके आ जाएंगे, जिसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रह्म चौक। अभी आपको यहाँ का बताते हैं, एक मिनट। ये मुनीम जी का चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं अकाउंट सेक्शन। यहाँ पे मुनीम जी बैठते थे, यहाँ पे पूरा लेखा जोखा होता था। अब इसको बढ़ा दिया है फोटोग्राफी सेशन, सेल्फी पॉइंट। लोग आते हैं, पगड़ी लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। जैसे हुक्का ग्लास पड़ा है, ये जैसे जार है, इसको लेके जैसे कोई कपल आया उसको ऐसे जार में फोटोग्राफी करनी है, ऐसे फोटोग्राफी कर सकता है। बाहर से अपना जो टिकट काउंटर है वहाँ से 50 रुपए टिकट लेना पड़ता है। 50 रुपए टिकट लेके फिर अंदर आता है तो पहले फर्स्ट में वो फोटोग्राफी करता है। वो 50 रुपए टिकट में इंक्लूडिंग है फोटोग्राफी। पगड़ी लगाएगा, फोटो खींचेगा, यहाँ पे पूरा मनोरंजन होगा उनका। तो मतलब उनको ऐसे लगेगा, एक संतुष्टि आएगी कि नहीं 50 रुपए मैंने ऐसे वेस्ट नहीं किए, एक्सपीरियंस किया मैंने। हाँ, कि कुछ हमने कुछ चीज को फील किया। बाकी तो कोई म्यूजियम में आप जाओगे कोई चीज को नहीं छूने देगा, सब जगह सिक्योरिटी गार्ड करा रहेगा कि छुओ मत छुओ मत। पर हमारे यहाँ पे क्या है, नेचुरल एकदम होमली ट्रीटमेंट देते हैं, होमली फील करवा रहे कि नहीं आप कोई म्यूजियम नहीं घूम रहे, आप कहीं जगह ऐसी घूम रहे हो कि आप कुछ चीज को महसूस कर सको कि पुराने जमाने में रजवाड़े कैसे रहते थे। अब अपन चलेंगे ऊपर। ये क्या है, मुझे आपसे ये पूछना था। ये टाका है नीचे, इसके उसके नीचे टाका है, कमरा बना हुआ है, उसके नीचे टाका है। बोला था ना बरसात का जो पानी आता है रेन का, वो इसके अंदर नाली के अंदर से जाता है। नीचे नाली कनेक्ट है टाके से, तो पानी को वापस हम अंदर डाल देते टाके में, उसके अंदर फिटकड़ी डालते थे। फिटकड़ी से जो गंदगी होती थी ना वो पूरी नीचे बैठ जाती थी और साफ पानी रहता, उस पानी को यूज करते। क्योंकि पुराने जमाने में कभी भी कोई यहाँ आता है तो उसको पानी की जगह हम घी दे देंगे। कोई मांगेगा एक गिलास पानी दो तो पानी नहीं मिलेगा, एक गिलास तू घी ले ले, 2 गिलास घी ले ले, पर पानी मत मांग। क्योंकि जैसलमेर में पानी की कमी थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट एरिया है पूरा पानी। क्योंकि डेजर्ट में कैमल चलता है, कैमल एक बार पानी पीता है 15 दिन तक उसको पानी की जरूरत नहीं रहती है। जैसलमेर ओनली फॉर द रेन के लिए ही था कि रेन आई पानी स्टोरेज करो, घर पे अपना गुजारा करो। पुराने जमाने में बर्तन भी होते थे तो 5 मेटल के होते थे। दिखाएंगे एक बार? हाँ, ये पड़े ना, ये 5 मेटल का है, ये पूरा 5 मेटल का बर्तन है। तो इसको क्या है कि आप राख मिट्टी से साफ कर सकते हो। घर में जैसे चूल्हा जलाया ना तो चूल्हे में जो राख होती थी, राख और मिट्टी दोनों को मिक्स करके उससे इसको वॉश करते थे तो इसकी और शाइनिंग आ जाती थी। भले वो कितना भी ऑयली हो, साफ भी हो जाता, साफ भी हो जाता है ऑयली। फिर उसको कपड़े से साफ करके रख देते थे क्योंकि पानी की कमी थी। इस बर्तन को इसलिए रखते थे, इसको बोलते पंच धातु, पीतल। हाँ। पीतल बोलते हैं, पीतल के बर्तन में खाते थे लोग। तो क्यों खाते थे? कारण यही था कि पानी को सेव करने के लिए पीतल में खाते थे। अभी अपन चल रहे हैं ऊपर। ये फर्स्ट रूम है, ये किचन एरिया है। पुराने जमाने में किचन का एरिया ऐसा होता था। ये सब पीतल के बर्तन है, थाली भी लेके, कटोरी से लेके, गिलास से लेके। ऊपर वो देख रहे हो आप, कढ़ाई देख रहे हो ऊपर वाली, हाँ, 2 कड़े वाली, उसमें दाल बनती थी। अभी भी गांव में उसी में दाल बनती है। तो उसकी जो दाल बन गई ना तो अपन जो कुकर में भी दाल बनाते ना, उसमें और उसमें रात दिन का फर्क हो जाता था। वो दाल बनाने के लिए होता था, चरू बोलते उसको, चरू। ये पुराने जमाने का चूल्हा, और वो हाथ सेकने के लिए सिगड़ी होती है ना, अभी हीटर आ गया इलेक्ट्रिक। पुराने जमाने में वो नीचे कोयले, जो राख बनती थी, मिट्टी बनती थी ना, उसके कोयले बनते थे, उसके अंदर डाल देते थे। वो मिट्टी का है पूरा, वो पूरा मिट्टी का है। यहाँ पे पूरा खाना बनता था, यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। पहले सब जेंट्स लोग खाते थे, उसके बाद औरतें खाती थी। ये नेचुरल फैन, नेचुरल फैन है। और ये जो आपने चुराई बुराई नीचे देखी थी, ये गिलास आपने देख लिया हाबूर वाली, ये क्या बोलते हैं, करोड़ों साल पहले समुंदर था। जब वो समुंदर माइग्रेट हो गया, पूरा खाली हो गया था, उसके बाद जो फॉसिल्स बचे थे ना, वो इसके अंदर ऑलरेडी घुस गए पत्थर के अंदर, क्योंकि उनको कहीं जगह नहीं मिली फॉसिल्स को
तो पत्थर के अंदर छेद होते, उसके अंदर घुसते गए फोर्सेस। वो पत्थर क्या, अब ये क्या है कि हमारे यहाँ पे आया था एक पूना से डॉक्टर आया था, असगर अली गिल करके, उसने रिसर्च किया। फिर उसने रिसर्च किया जब जैसलमेर के लोगों को पता चला कि ये पत्थर मेडिकल साइंस के लिए काम आता है। अभी आप गूगल में भी सर्च करोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा क्या काम आता है पत्थर, क्योंकि मोस्टली लोग गूगल को ही बिलीव करते हैं। अभी आपको दुकानदार बोलेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे आपको गूगल बोलेगा तो आपको समझ में आएगा। ये बाथरूम एरिया है, मैंने आपको नीचे समझाया था ना पानी को स्टोरेज करने के लिए, तो नहाने में भी पानी को स्टोरेज करते थे लोग। फर्स्ट में उसके ऊपर बैठते थे, इसको बोलते हम खालिया। क्या कहते हैं? खालिया। हमारी लैंग्वेज में बोलते, मारवाड़ी में खालिया बोले। बाथरूम वाला जगह बोलते हैं, ये खालिया होता है। तो इसके ऊपर बैठ के पहले नहाते थे, फिर वो पानी इसमें आता था। पानी इसमें आया ना तो गंदा पानी हो गया, तो उससे सरफ का पानी था तो कपड़े धो लेते थे। फिर और पानी गंदा आता था तो उस पानी से फर्श को धो लेते थे। तो एक पानी को 3 बार यूज करते थे रिसाइकल करके। तो पानी की कमी को ऐसे पूर्ति करते थे लोग पुराने जमाने में। तो बाथरूम कितने साल पहले ऐसा सब करते थे? 40 साल पहले, 40-50 साल पहले, क्योंकि हमारी दादी भी हमें समझाती थी, बताती थी पानी में। तो अभी हमारे पिताजी पानी भरते हैं ना, हमको बोलते पानी कम गिराओ। अब बोलते हम तो बोलते नल आते हैं अब तो नहीं पानी कम गिराओ। पहले हमारी दादी एक के ऊपर एक ऐसे घड़ा कैसे रखा हुआ है, ऐसे घड़े रख के सिर पे गड़ी से तालाब से किले के अंदर लाते थे। और उनको भी टाइम लिमिट होता था, सुबह 4 बजे जाना है और 5 बजे वापस आना है। 1 घंटे में सब कार्यक्रम करना है। पुराने जमाने के राजाओं के ज़माने में 1947 से पहले, क्योंकि वो पानी की कमी थी उस समय। फिर उसके बाद तो क्या इंदिरा गांधी के नाम आ गई ना, तो प्रॉब्लम खत्म हो गया था सब। ये पूरा बेल्जियम ग्लासेज, ये सब ग्लासेज है, बेल्जियम ग्लासेज। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये परफ्यूम बोतल है। परफ्यूम पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान वेरी पास था, पाकिस्तान, तो परफ्यूम पाकिस्तान का फेमस था। इत्तर बोलते हैं जिसको, उसमें ये इत्तर की बोतलें आती थी। तो क्या है, पुराने जमाने में लोग जो पैसे वाले लोग होते थे इत्तर का क्या यूज करते थे, मोस्टली कपड़ों पे लगाते थे लोग। पर ये क्या करते थे, इस इत्तर की 2 ड्रॉप ऑयल लैंप में डालते थे, तो रूम फ्रेशनर का काम करता था। लैंप के अंदर ऑयल डाल दिया, 2 बूंद इत्तर की डाल दी, तो क्या है कि वो सुगंध आ जाती थी उसमें, तो क्या रूम में फ्रेशनेस रहती थी। ये बच्चों के दूध पीने की बोतल है। अभी अपन चल रहे हैं 2nd फ्लोर पे, ये बेडरूम एरिया है। अब हम आए 2nd फ्लोर पे, इसको बोलते बेडरूम एरिया। आपने एक फेस्टिवल नाम सुना होगा, होली। होली में भी 5 मेटल की पिचकारी होती थी। ये जो पिचकारी देख रहे हो ना, वाटर गन, ये भी 5 मेटल की होती थी। ये भी प्लास्टिक या उसकी नहीं आती थी, ये भी 5 मेटल की होती थी। और ये देख रहे हो, ये घर में वेलकम होता है, इंटर की बोतल है। परफ्यूम होता है ना, जैसे घर में कोई आया तो उसके लिए छिड़काव करने के लिए तो इंटर छिड़कते हैं ना, तो ऐसे तो अब तो क्या हुआ आ गया स्प्रे वाला, पहले पुराने ज़माने में ये था। और भगवान कृष्ण होली के फेवरेट थे, तो ये भगवान कृष्ण के लिए सेफ्रॉन की होली खेलने के लिए, जैसे हर घर में भगवान कृष्ण का मंदिर होता था, तो ये छोटा सा बकेट है, उसके अंदर ये सेफ्रॉन की होली खेलने के लिए चांदी की पिचकारी है। और पुराने ज़माने में कैमरा, प्रोजेक्टर, टीवी रिकॉर्डर, रेडियो, और ये ट्राईपोड, ये ट्राईपोड है लकड़ी का, पुराने ज़माने का लकड़ी का ट्राईपोड। और ये पुराने ज़माने में जैसे सर्दी वर्दी आती थी तो वो आग के लिए होता था, अलाव करने के लिए। आग होता है ना, लकड़ी जला के, वो भी 5 मेटल का। और वो सामने जो आप देख रहे हो ना स्टिक है, वो सब गुप्त स्टिक है। तो उसके अंदर से ऐसे ओपन करोगे ना तो नाइफ निकलेगा, जिसको बोलते हैं गुप्त स्टिक। तो इसमें से क्या है कि जैसे वॉकिंग स्टिक है, कभी कोई शत्रु आ गया तो उसको ऐसे निकाला नाइफ फाइटिंग के लिए, तो नाइफ भी निकलता है। और एक वो देखिए ऊपर वो स्टिक पड़ी है, तो उसमें से अंदर से कुछ नहीं निकलता है, उसके ऊपर ही धार लगा के वैसा वो बना देते थे। वो खंजर जैसे होता है, एक साइड पूरा आपको ऐसे दिख रहा है, एक साइड बबूल वगैरह काटते हैं ना कियाड़ी, उसके जैसा लग रहा है। आगे देखते हैं तो हमारे यहाँ के पानदान, जैसलमेर में पान वगैरह के लोग बहुत शौकीन होते थे, तो ये पानदान है पूरा। और ये पुराने ज़माने का लेटर बॉक्स, एक राजा से दूसरे राजा को संदेश भेजना हो तो ये लेटर बॉक्स होता था। इसको पूरे में संदेश डाल देते थे राउंड करके, फिर इसमें संदेश डाल देते थे और इसको लॉक कर देते थे। अगर ये खुला हुआ निकल गया तो राजा को पता चल जाता कि संदेश लीक हो गया है, वरना ये पैक होता है तो राजा को पता चल जाता था कि पैक है। ये संदेश भेजने के लिए होता था राजा के लिए। और ये ओपियम के लिए होता था। ओपियम में आप समझते हो अफीम, ये अफीम के लिए होता था। अफीम कभी हाथ से नहीं दिया जाता था, अफीम इसमें भरते थे, इसके अंदर मुख है, यहाँ पे आप देख रहे हो आगे मुख है, उससे बाहर आता था अफीम और लोग ऐसे बैठ के उसको लेते थे। ये अफीम के लिए होता था। और ये गांजा वांजा पीने के लिए चिलम। और अफीम हमेशा चांदी की बटकी में लिया जाता था, नेचुरल बटकी में आप नहीं पी सकते अफीम। ये छोटे
सीक्रेट बॉक्स है, ये सीक्रेट बॉक्स है छोटे, कोई सामान वामान रखने के लिए घर के छोटे आले बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे लैंग्वेज में। आप जैसे लॉकर बोलते होंगे, हमारे यहाँ पे आले बोलते हैं। जैसे इस कमरे में भी आप देखोगे तो इस कमरे में भी एक है। ये हमारे यहाँ का हाउस टेम्पल है। और वो छोटा सा कूलर है, सामने देख रहे हो ना, छोटा सा कूलर। पुराने ज़माने में नहीं होता था, ये 30-40 साल पुराना होगा कूलर का आविष्कार। 30-40 होगी अगर किसी के पास ये हुआ तो। हाँ, लग्जरी। जैसे ये घर वाले हैं तो इनके पास लग्जरी थी। मोस्टली हवेली में हवा का आदान प्रदान होता रहता था। कोई भी खिड़की है ना, एक खिड़की से क्रॉस विंड होती थी, तो हवा ऑटोमेटिक जनरेट होती रहती थी हवेली में। बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, पर हवेली में नॉर्मल वेदर रहता था अंदर। जैसे गर्मी में 50-60 डिग्री टेम्परेचर है, अगर अभी ये दरवाजे खोले तो आपको महसूस नहीं होगा कि बाहर गर्मी है। और सर्दी है तो सर्दी को वेदर को ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि लकड़ी जो देख रहे हो ना ऊपर छत, लकड़ी की छत, ये वेदर को ऑब्जर्व करता है, लकड़ी की छत। जब भी तो पुराने घरों में लकड़ी की छत होती थी, और जो डाउन फ्लोर में जो फ्लोर होता था वो आंगन मिट्टी का होता था। अब तो क्या थोड़ा चेंज हो गया, मॉडर्न जमाना हो गया, तो आंगन मिट्टी लोग कम प्रिपेयर करते, क्योंकि आंगन मिट्टी को मेंटेन करने के लिए पुराने लोग चाहिए। अब वो पुराने लोग रहे नहीं तो आंगन मिट्टी मेंटेन हो नहीं सकता। ये घोड़े के लिए और ये कैमल के लिए। ये अभी कैमल सैंडल का है, पर ये छोटा है डेमो, पर बड़ा थोड़ा बड़ा आता है। ये कैमल के लिए होता था। और ये कैमल पे या हॉर्स पे जाते उसके लिए पानी की देड़ी, इसको देड़ी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। और ये पुराने ज़माने में मंदिर वगैरह जाते तो उसके लिए फूल दान के लिए ये चीज़ें हैं। और ये थोड़ा एक फ़ोटो दर्शाया गया है अफ्रीकन ट्राइबल का। अफ्रीका में लोग कैसे रहते थे, वो भी अपने इंडिया जैसे लोग थे, वो कैसे रहते थे, क्योंकि उनकी लाइफ और जैसलमेर वालों की लाइफ सेम थी। वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, जैसलमेर वाले भी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी पानी वानी की कमी थी, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम था अफ्रीका से। ये हनुमान जी का फोटो कितना पुराना होगा? ये राजा रवि वर्मा का पेंटिंग है सर जी। अच्छा। जो डॉक्टर राजा रवि वर्मा है ना, उनकी सेकंड कॉपी है। ये एक अच्छी चीज़ है। आप देखिए टर्बन, टर्बन जो होता है ना, आदमी की पहचान होती है एक तो, और दूसरा कास्ट वाइज रिकॉग्नाइज किया जाता है। पुराने ज़माने में हम कास्ट सिस्टम होता था, तो उसके कारण से क्या है, टर्बन का कट बना दिया था पहनने वाला। इस कास्ट को बिलोंग करता है तो तू इस कास्ट का टर्बन कट पहनेगा, उस कास्ट को बिलोंग करता है तो उस कास्ट को टच करेगा। सारे अलग अलग। ये तो नॉर्मल बांधे हुए हैं। नेक्स्ट में आपको ऐसा रहते थे, नेक्स्ट में आपको मिल सकते हैं। अलग अलग जाति की अलग अलग स्टाइल होती थी बांधने की, उनका अलग कट होता था बांधने का। रिकॉग्नाइज लोग कर देते टर्बन के पहनावे से कि ये किस जाति को बिलोंग करता है। टर्बन आदमी की पहचान होती थी, जैसे दुपट्टा होता है औरतों की पहचान, टर्बन आदमी की पहचान। ये सब ज्वेलरी बॉक्सेज है। ये आप जैसे टर्बन देखा ना, तो ऐसे दुपट्टे हैं, ये सिल्क के दुपट्टे हैं साड़ियों के, जो औरतों की पहचान होती थी। और ये आप देख रहे हैं, ये ज्वेलरी का कोट है पूरा, मतलब गोल्ड का, इसमें जरी की हुई है, इसको हम बोलते हैं जरी। ये जरी कार्विंग ये होती है। और ये हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जिसको पीछे आप देख रहे हो ना वाइट गोल्ड में, वाइट और गोल्ड है, उसको बोलते हैं हम चूड़ा, वो हाथ में पहनते हैं। इसको बोलते हैं आड, उसको बोलते हैं कंगन, उसको बोलते हैं बाजूबंद। ये जो टांगा हुआ है ये है कमर कंदोरा, और ये नथ है। ये पूरा मतलब जैसे औरत का जो बोलते हैं ना 16 श्रृंगार, ये 16 श्रृंगार है पूरा। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पे सोने का काम कम होता था, चांदी का ज़्यादा होता था। जैसलमेर में चांदी ही फेमस थी, सोने की चीज़ फेमस नहीं थी। अब जैसे ज़माना चेंज हो गया तो सोने की होगी वैल्यू। बाकी पुराने ज़माने में लोग आप देखोगे ना, तो सोना किसी के अंग में नहीं होगा, चांदी होगी, क्योंकि चांदी पहले महंगी थी, सोना पहले सस्ता था। ये हमारे यहाँ की जिप्सी ड्रेस है। जैसे जो ऊँट चारक होते ना, ऊँट चलाते थे, आपके गुजरात में राइका होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ऊँट चारक होते हैं, ऐसी ड्रेस पहनते, क्योंकि उनको भागते भागते ऊँट पे चढ़ना होता है, तो पैंट में या जींस में या पजामा या टी शर्ट या धोती में उनके अट जाता है। ये ड्रेस कहीं नहीं अटती है। ये पूरा मतलब 80 कली का घाघरा बोलते हैं ना, उस टाइप की ड्रेस होती है पूरी। ये हवेली है ब्राह्मणों की, वेद व्यास की। तो ये ग्रंथ है पूरे, यहाँ पे बैठ के लिखते थे। और ये पुराने ज़माने का टाइप राइटर है, 100 साल पुराना टाइप राइटर है। और वो सर जी हमारे प्रेजेंट किंग है महारावल चैतन्य राज सिंह, अभी प्रेजेंट में किंग है। हाल ही में इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी 2020 में,
उनके बाद इनका राज तिलक हुआ था। तो मतलब राज तिलक भी हुआ ना, तो ऐसे नहीं लगा कि अपन अभी भी देश आजाद हो गया है, उस तरीके से राज तिलक हुआ था कि अभी भी अपन राजाशाही राज में जी रहे। उस तरीके से किले वालों ने भव्य राज तिलक किया था इनका। और ये जो पास में आप देख रहे हो 2 स्टेच्यू, ये गणगौर माता है। गणगौर का मतलब समझते हो? आधा शिव का पाठ, आधा पार्वती का पाठ। जब बोलते हैं गणगौर, जब ये हम बोलते हैं गणगौर माता, कुंवारी औरतें होती थी वो 15 दिन व्रत रखती है तो अच्छा हस्बैंड मिलने के लिए, शादीशुदा मिलती है कि हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए। तो ये व्रत होता है होली के बाद, जिस दिन होली का खेलते ना अपन, उससे होली से 15 दिन तक अब ये औरतें फेस्टिवल बनाती है जिनको बोलते हैं गणगौर फेस्टिवल। उसके बाद 15 दिन के बाद 16वां दिन हमारे यहाँ के राजा साहब के यहाँ से गणगौर निकलती है, यहाँ से किले से होके गड़ीसर तालाब तक वो गणगौर को ले जाते हैं। वहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक देके फिर वापस गणगौर को मंदिर पैलेस में वापस स्थापित कर देते हैं। ये हमारे यहाँ की प्रथा है कि गणगौर माता के जिसने दर्शन कर लिए उसका साल भर तक उसका घर का भंडार भरा रहता है। इसकी मान्यता हमारे ऐसी है। ये चौपट पासा भगवान किशन जी का गेम। अभी अपन आएंगे 3rd फ्लोर पे। ये 3rd फ्लोर, ये पुराना संदूक है, किचन में ये काम आता था। ये पुराना संदूक किचन में काम आता। इसके अंदर कभी भी अंश नहीं आती थी। आप भले कितनी भी मीठी चीज़ रख दो या कोई भी खाने की चीज़ रख दो, अंश नहीं आती, क्योंकि इस लकड़ी की स्मेल ही ऐसी थी कि अंश इसके पास नहीं आती थी। ये हार्ड कटर है जिसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में सरोता। ये नाप तोल पहले शेर में आता था। शेर होता है समझते हो आप, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 5 शेर। अब केजी में आना चालू हो गया। ये पुराने जमाने के शेर है। ये 5 शेर है, ये 10 शेर है, ये 5 शेर है। और ये सबसे छोटे वेट एंड लॉक्स, और छोटा ये तराजू, और एक और छोटा तराजू है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कई तरीके के लॉक है, पर आप सोच रहे हो इनकी चाबियां कहाँ हैं? चाबियां इनके पीछे ही लगी हुई है। और जैसे छोटे छोटे लॉक है उनकी चाबियां यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे एक अखबार भी चलता है, राजपूताना गजनेट, क्योंकि जैसलमेर और पूरा राजस्थान राजपूताना स्टेट था, तो यह अखबार निकलता था एक ही, राजपूताना गजनेट, अजमेर से निकलता था, पूरा उर्दू लैंग्वेज में। ये पुराने ज़माने के आयरन, कोयले से चलने वाली। ये बैटरी मसाले से चलने वाली, सेल से नहीं चलने वाली। मसाला डाल के इसको प्रेस करते थे तो ये बैटरी चलता था। ये पुराने ज़माने के कॉइन है, राजाशाही मोहरे जिसको बोलते हैं, मोहर बोलते हैं ना, राजा के ज़माने के मोहरे। ये ब्रिटिश कॉइन है। ये पुराने सिक्के, जैसे अभी तो ये सिक्के प्रेजेंट में बच्चों ने अभी ये सिक्के देखे भी नहीं है। 10 पैसा है, 5 पैसा है, 2 पैसा है, ये पैसे देखे भी नहीं। ये नोट कुछ छपाई हुई थी पर कुछ टाइम तक चले, उसके बाद ये भी नोट बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने। ये है पुराने रुपए, 4 आना। आना बोलते थे ना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, ये 4 आना है। ये पुराने ज़माने के लेटर बॉक्स, ये पुराने स्टैम्प से लेटर बॉक्स। ये हमारे यहाँ के राजा के एक डांस प्लेस है जिसको बोलते हैं मूल सागर। ये वहाँ की जगह है पूरी। और मैंने आपको फर्स्ट में समझाया था ना कि वो खड़ताल क्या होता है। ये होता है खड़ताल। ये 4 लकड़ी की स्टिक देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं खड़ताल। ये देख रहे हो, ये मोर के सेब का मासिक है, इसको बोलते हैं मोरचंग। इसको बोलते हैं रावण हत्था। ये हमारे यहाँ के लोकल वाद्य यंत्र है। और ये हमारे यहाँ के राजा के यहाँ पे काम करने वाले सब लोग। हम चलेंगे रूफ टॉप। ये हमारे यहाँ पे स्कूल होती थी जिसको बोलते थे मारवाड़ी पाठशाला, क्योंकि जैसलमेर की लोकल लैंग्वेज मारवाड़ी है, मारवाड़ी पाठशाला। और दूसरा मैंने आपको नीचे समझाया था टर्बन के बारे में। अभी आप देख लो, कोई बच्चे टर्बन में होंगे, कोई बच्चे कैप में होंगे, रिकॉग्नाइज ऑफ द कास्ट। अब हम आ गए रूफ टॉप पे। ये छत से व्यू है जैन टेम्पल का। बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, जैन टेम्पल। 900 साल पुराना जैन मंदिर है। अभी अपन ऊपर चलेंगे तो वहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखेगा, आपको लगेगा गोल्डन फोर्ट कैसा है। ये हमारे यहाँ के राजा जी का पैलेस है, सिटी पैलेस। ये पूरा शहर का नज़ारा है। वहाँ पे आप देखोगे तो पूरा एयरफोर्स स्टेशन है। ये सब लाइट्स देख रहे हो, पूरा एयरफोर्स स्टेशन है। ये वर्ल्ड फेमस जैन टेम्पल है। उसके नीचे जाओगे तो पटवा हवेली है, वो यहाँ से थोड़ा दिखेगा नहीं, डार्क हो गया। और उस साइड में गड़ीसर तालाब है, वो भी डार्क हो गया अभी पूरा। मॉर्निंग में आते तो पूरा सिटी का व्यू दिखता अच्छा कि कैसा लगता है शहर। लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा 5 साल तक का बच्चा, फिर उसके बाद